गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज में सालाना वेलकम पार्टी, जिसमें तलबा ने तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया। फिर नाते रसूल मकबूल के बाद तलबा ने मुख्तलिफ प्रोग्राम झूमर्स, मूसीकी, मिली नगमे और टैबलो पेश किए। प्रोग्राम में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, उस्ताज़ इकराम और सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। स्पोर्ट्स गाला में पोजीशन होल्डर्स में मेडल और ट्राफियाँ तकसीम की गई। कॉलेज हाजा में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले लेक्चरार्स में तरीफी सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। मिंशनाबाद और गिरदोनवा में मंशियात फरोशी का धंधा अरूज पर पहुंच गया। नई नस्ल तबाही के दहाने पर पहुंच गई। पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद इस्माइल। जी इस्माइल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंशनाबाद में, जहाँ पर कई माओं के लाल इस नासूर नशे के आदी होकर अपनी जान की बाजी हार गए हैं और कई नौजवान नशा ना मिलने की वजह से अपनी जान की बाजी हार गए। हम इस वक्त मौजूद हैं मिंशनाबाद में, ये नहर के बिल्कुल किनारे पर मौजूद हैं, जहाँ पर अभी को देखा जाए तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और ये बेचारे खुले आसमान के नीचे सर्दी में अपना नशा पूरा करने के लिए कागज़ और इस तरह का कूड़े से कागज़ वगैरह उठाकर सेल करके बेचकर अपना नशा पूरा करते हैं। इनके साथ ये वाक़या क्यों पेश आया, ये नासूर जो जानलेवा चीज़ है, इस पर कैसे लगे, इनसे जानते हैं। तो आइए इनकी कहानी इनसे जानते हैं ज़बानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है जी? दुआएं हैं सर, आपकी हाल आपके सामने है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल है जी। हालात के मारे हुए लोग हैं हम, अच्छे भले घरों के भी लोग हैं इस फील्ड में, लेकिन जब से ये इस काम में आए हैं, लोगों ने बजाय हमसे प्यार करने के उल्टा नफ़रत शुरू कर दी। अगर ये हमसे प्यार कर से हो सकता है कि हम इनकी हर एक बात को मान लेते, ये लोग इन्होंने हमसे नफ़रतें बांटना शुरू कर दी, जिसकी वजह से हम नशे में पड़ गए। शायद ये हमसे मोहब्बत करते, प्यार करते तो हम नशा शायद ना करते। तो अब हम इस चीज़ के आदी हो चुके हैं, ये हमारे जिस्म में रह चुकी है। अभी भी ख़त्म हो सकती है अगर लोग हमारे साथ प्यार करें और अच्छा तावन करें तो ये अपना नशा पूरा करने के लिए हम लोग कागज़ भी उठाते हैं, लोगों को धोखा भी देते हैं, हर तरह के, यानी कि जो काम हमें वो करना पड़ता है जिससे हमें पैसे मिलें और अपनी ज़िंदगी को हम ये समझते हैं कि हम ये नशा करेंगे तो हम ज़िंदा रहेंगे। नशे के बगैर आप जिंदा नहीं रहे, मुश्किल हो गया। क्योंकि हम इस काम के आप ऐसे क्यों आदी ये हुए? बस ये आदी सर होता नहीं है कोई भी, ये हालात कर देते हैं। गमों को सोग मार देते हैं, इश्क को रोग मार देते हैं। आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, दूसरे लोग मार देते हैं। अगर लोग हमसे प्यार करते, मोहब्बत करते, बजाय नफ़रत के पहले दिन ही हमसे वो प्यार वाले जुमले बोलते, तो शायद आज हम इस मकाम पे ना होते। सही। और ये जो आप लेके बैठे हैं, ये क्या चीज़ है अभी? ये सारे इसको पाउडर भी कहा जाता है। इसमें हमने मिलाया आता है एवल वगैरह, वो फिर हम यूज़ करते हैं। आप मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं? जहाँ से हमें मिले हम ले लेते हैं। हाँ। और आप ये टीका लगाते हैं या गोलियां वगैरह और नहीं सर, भी आती है? कुछ भी नहीं, ये पाउडर के ही हम आदी हैं और टीका भी लगाते हैं। पहले इधर से पाउडर मिल जाता है सर, आज मिल भी जाता है और ढूंढना भी पड़ता है। ये वक्त की नज़ाकत से है। अच्छा, वो जो पुड़ी सी होती है छोटी सी, वो कितने में आपको मिल जाती है? वो 100 वाली जो हमें मिलती है ना, उससे बामुश्किल 10 मिनट भी नहीं निकलते। हाँ, अगर हम 2 लगाएं तो हमें फिर ये आसरा हो जाता है कि चलो यार हमारा आधा घंटा पौना घंटा निकल जाएगा। तकरीबन ये एक दिन में आप कितनी बार ये लगाते हैं? सर इसकी कोई गिनती नहीं है हमारे पास। अगर किलो भी हो ना तो हम लगाते ही रहेंगे जब तक मरे ना। सर ये पुड़ी होती है, ये पुड़ी है, ये कितने की आपको मिलती है? ये सर हमें 100 रुपए की भी मिल जाती है। और वजन कितना है इसका? थोड़ा सा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। 10 पॉइंट होता है। अब जो ग्राम होता है, जो ग्राम मिलता है हमें, उसका पॉइंट वजन होता है 100 पॉइंट। जो हम इस नशे के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, हम अब नशे पे लगा देते हैं। हमें हिदायत मियाँ साहब से हमारी गुजारिश है, निगरान सरकार से भी हमारी गुजारिश है, हमारा कुछ अच्छा किया जाए, हमारा इलाज कराया जाए। हमें
इस दलदल से निकाला जाए। हम भी खेलना चाहते हैं, हम भी दुनिया देखना चाहते हैं। कितने बहन भाई हैं आप? हम 7 बहन भाई हैं। बाकी बहन भाई क्या करते हैं? भाई एक भाई वेल्डिंग का काम करता है, वो तो नशे के आदी नहीं? 2 भाई मेरे नशे के आदी हैं। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे इधर मिंचनाबाद के हालात हैं, जहाँ पर ये मजबूरन किसी मजबूरी की वजह से या किसी धोखे की वजह से या इनके साथ कोई फरेब हुआ है जिसकी वजह से ये इस नशे, इस जानलेवा नशे के आदी हुए हैं। और अभी ये खुले आसमान के नीचे हैं, अभी जो कि रात का टाइम भी काफ़ी हो रहा है और सर्दी भी बहुत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये खुले आसमान के नीचे ये अपना नशा पूरा करने के लिए ये आप देख सकते हैं अपने आप ही अपनी जो कि नाफ में इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, गलत इंजेक्शन भी लगा रहे हैं। हमारी इनके साथ बात हुई तो इनका यही कहना था कि हमारे साथ अगर लोग, हमारे साथ यहाँ की दुनिया अगर प्यार मोहब्बत करती तो हम भी ये काम छोड़कर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन लोग हमसे नफ़रत करते हैं जिसकी वजह से हम बार बार ये मजबूर हैं, नशा करने के आदी बन चुके हैं। अगर हमारा इलाज कराया जाए, किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराया जाए तो अभी भी हम बच सकते हैं, अपने बहन भाइयों के लिए जी सकते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ खेल सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि इधर मिंचनाबाद में कोई ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं जहाँ पर इनका इलाज किया जाए। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए है कि इन जैसे जो ये लाचार हैं, नशेई हैं, ये इनके लिए कम से कम कोई ऐसा इधर तहफ़्फ़ुज़ जो कैंप ही लगा दिया जाए जहाँ पर सर्दी में ये अपनी रात गुजार सके। गर्म बिस्तर अगर इनको दिए जाएँ तो अगर देखा जाए तो ये अभी सर्दी में इधर बैठे, ना इनमें इनके पास कोई जर्सी है, ना ही कोई गर्म बिस्तर है, और ये अपने आप खुद ब खुद, मैंने देखा इधर आया हूँ, मेरे पास फ़ोटो जो भी मौजूद हैं, ये अपने आप को जब इंजेक्शन लगाते हैं, गलत जगह पर भी इंजेक्शन लगा रहे हैं। एक मेरी ये हमारे 2 जो नशई इधर बैठे हैं, मुसलमान हैं, भाई हैं हमारे, उसके साथ बात हुई तो उसका कहना था कि मैंने 4 से 5 बार खुद को नाफ में इंजेक्शन लगाने की कोशिश की है, लेकिन गलत जगह पर इंजेक्शन लग जाता था, जिसकी वजह से अब मैंने खुद ब खुद जानबूझकर अपने इस तरह की जगह पर इंजेक्शन लगाया ताकि मेरा बाजू ख़त्म हो जाए, मेरा बाजू काट दे। तो ये देखा है कई माओं के लाल इस नशे के आदी जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। नशा पूरा ना होने की वजह से जान की बाजी हार गए हैं, या वो कहीं गलत इंजेक्शन लगने की वजह से अपनी जान की बाजी खो चुके, जिससे कई माओं के लाल, कई माओं की गोद उजड़ चुकी है। हमारी हुकूमत को भी चाहिए इनके बारे में कुछ सोचे, और जो इधर हमारी इंतज़ामिया है उनको भी चाहिए कि इनके बारे ख्याल करे। जो इधर मनशियात फ़रोश हैं उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जाए और इन जैसे लोगों का जो इलाज कराया जाए, ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी जो कि एक हंसती खुशी अपने बहन भाइयों और माँ बाप के साथ गुजार सके और मज़ीद माओं की गोद ना उजड़ सके। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल टीवी मिंचनाबाद। जी। शोरकोट कैंट में 26वां शाहिद शहीद हॉकी टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें पंजाब भर की टीमों ने हिस्सा लिया। टोबा टैक्सिंग और कमालिया की टीमों के दरमियान फाइनल मैच खेला गया। फाइनल तकरीब के मेहमान खसूसी महर मुनीर संध्याला का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। शोरकोट कैंट में 7 रोजा 26वां पंजाब भर की 15 टीमों पर मुश्तमिल शाहिद शहीद हॉकी टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी महर मुनीर अहमद सुंदेला थे। तकरीब में खालिद गनी चौधरी, साबिका MPA चौधरी इमरान रजा एक्स चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी शोरकोट, हाजी यासीन अदनान चौधरी, साजिद अशरफ गुज्जर, सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी बिलाल दीन के अलावा इलाके के मुअज्जिजीन, वुकला, सिविल सोसाइटी के मेंबरान और शायकीन हॉकी के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। फाइनल मुकाबला टोबा टैक्सिंग और कमालिया की टीमों के दरमियान खेला गया। टोबा टैक्सिंग की टीमों ने फाइनल जीत कर ट्रॉफी हासिल की। तकरीब में महर मुनीर अहमद संदेला मेहमान खसूसी और खालिद गनी चौधरी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े एहसन तरीके से ये जो हमारा शाहिद शहीद हॉकी टूर्नामेंट था इसको इख्तिताम हुआ। इसके लिए हम अल्लाह तबारक व तआला के सदहा बार शुक्रगुजार हैं और सरबसजूद हैं। और इसके अलावा मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ टूर्नामेंट की तमाम इंतज़ामिया को, जिन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट का इनकाद करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग और बाकी क्लब्स के लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। उनका भी मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन क्लब
और इन डिपार्टमेंट की टीमों की वजह से ही हमारे इस ग्राउंड को रौनक बख्शी गई है। तो आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा। वक्त कलील है तो दुआ गो हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी हम इस ग्राउंड को खूबसूरत से खूबसूरत और इसको अच्छे अंदाज से आगे लेके चलें और यहाँ पे हम दोबारा शाहिद शहीद को, जो हमारे लिए बहुत बड़ा नाम है, वो शहीद का नाम है, इसलिए इसको अल्लाह पाक चार चांद लगाए और इस ग्राउंड की हमेशा जो हैं रौनकें और रंगीनियाँ वो हमेशा अल्लाह पाक आबाद रखे। गुड़ बेहतरीन तवानाई बख्श टानक है जो खाना हजम करने में भी सूदमंद साबित होता है। अहमदपुर सियाल में भी गुड़ बनाने का अमल जारी है। गुड़ किन किन मराहिल में से गुजर कर तैयार होता है, बता रहे हैं चौधरी ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। केमिकल से पाक सर्दियों की सौगात। गुड़ एक ऐसी कुदरती मिठास है जो गन्ने के रस को मुतवाजन दर्जा हरारत पर गर्म करने से हासिल होती है। गन्ने का सीजन उरूज पर है, इसलिए तहसील अहमदपुर सियाल में भी मुख्तलिफ मकामात पर गुड़ बनाने का अमल जारी है। गुड़ पाकिस्तान की एक रवायती ग़िज़ा है। बाकी चीनी वगैरह में केमिकल होते हैं, इसमें कुदरती अज्जा से बना हुआ ये गुड़ आपके सामने तैयार हो रहा है। ये एक रवायती सर्दियों की सौगात भी है और सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। गुड़ बनाने के लिए ताज़ा और साफ सुथरे गन्ने को बेलने में से गुजार कर रस निकाला जाता है, जिसे बड़े से कड़ाहे में डालकर मीठे सोडे की आमेजिश से गाढ़ा होने तक मुतवाजन दर्जा हरारत पर भट्ठी पर पकाया जाता है। इस दौरान झाग को भी साफ किया जाता है, जिसके बाद लकड़ी के फ्रेम में डालकर गुड़ की डलियां बनाई जाती हैं, जिसे मकामी जुबान में पेसी कहा जाता है। गन्ना खाले लै के उन्हें कट के उदा बेलने रस निकालिया, रस निकाल के फिर उन्हें जब चुभे ते पाया गरम किया, ओदी मैल उतारी, मैल उतार के उस तो बाद वो सीरा बन गया। सीरे तो बाद फिर उन्हें गांडे लै आंदा, उन्हें हलाया रंबे नाल, गुड़ तैयार हो गया। हुकूमत अगर तवज्जो दे तो गुड़ की सनत को फरोग देकर रोजगार के मजीद मौके पैदा किए जा सकते हैं। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर से। दुनिया भर में नायाब महंगा तरीन जानवर रेस्क्यू चनियोट के हाथ लग गया। रेस्क्यू टीम ने इत्तला पर मुनफरिद जानवर को बाहिफाजत पकड़ लिया। चनियोट में जानवर की शिनाख्त पाकिस्तानी पेंगोलिन के तौर पर हुई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी पेंगोलिन इंटरनेशनल मार्केट में महंगे दामों पर फरोख्त होता है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मैडम ताहिरा खान ने रेस्क्यू को महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात से राब्ते का हुक्म दे दिया। मैकलोडगंज का कब्रिस्तान रोड गंदे पानी के जोहरों में तब्दील हो गया। रोड के अतराफ में तालीमी अदारे भी मौजूद हैं। तुलबा और राहगीरों को शदीद अजियत का सामना है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा कारी गुलाम अली। जी कारी गुलाम अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैकलोडगंज के कब्रिस्तान रोड पर। मैकलोडगंज का ये कब्रिस्तान रोड इंतहाई अहमियत का हामिल है। यहाँ इस रोड के दाएं बाएं दोनों अतराफ में मुतअद्दिद तालीमी इदारे हैं, मसाजिद भी मौजूद हैं, मदारस भी मौजूद हैं, स्कूल कॉलेजेस भी मौजूद हैं। लेकिन ये रोड गटरों के पानी की आमाजगाह बन चुका है। गलियों का गंदा पानी, गटरों का पानी इस रोड पे मुस्तकिल अपना ठिकाना बनाए हुए है। राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, ऐसे जैसे आप फरमा रहे हैं कि यहाँ पे रोड पे बेतहाशा पानी जमा हुआ है गटरों का। अल्लाह ना करे अगर यहाँ पे किसी की फौतगी होती है तो जनाजे के लिए मैयत को इसी रोड से लेकर जाया जाता है, जिस पे लोगों के कपड़े तो ख़राब होते ही हैं, उसके साथ मैयत को ले जाने वाले लोगों के लिए बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हमारी आला हुकाम से ये अपील है कि इस रोड का कोई ना कोई सल्यूशन निकाला जाए और इस रोड की बहाली के लिए काम शुरू किया जाए। जी, शहरियों का कहना है कि ये हमारे लिए शदीद अजियत का बायस है और ज़िला कौंसिल के अफसरान हमें बार बार तसल्लियाँ दे रहे हैं, तशफ़ियाँ दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ़ तसल्लियों की हद तक ही है। अमली इक़दामात में बिल्कुल वो ज़ीरो और सिफर हैं। उन्हें चाहिए कि फ़ौरी तौर पे इस तरफ तवज्जो दें, नाला बनवाएं और जो नाले गंद से और मिट्टी से भर चुके हैं उनकी सफाई का बंदोबस्त किया जाए। कारी गुलाम अली शाहिद, नुमाइंदा स्पेशल न्यूज़, मैकलोडगंज। गुजरावाला में किला दीदार सिंह में उम्मीदवार PP 70 मुस्लिम लीग नून मीर अबरार अहमद के साथी पर कातिलाना हमला हो गया। लीगी कारकुन मोहम्मद रिजवान पर मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने आतिश असले से फायरिंग की।
मोहम्मद रिजवान पब्लिक सेक्रेटेरिएट मुस्लिम लीग नून से वापस अपने घर जा रहे थे। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। जिना रोड निजी अस्पताल से अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब करवा लिया गया। बच्चे को अगवा करने वाली खातून और उसके साथी को भी हिरासत में ले लिया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि बच्चे को गुज़िश्ता रोज थाना बागबानपुरा के इलाके में निजी अस्पताल से अगवा किया गया। बच्चे को बाजियाब करवा के वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। इब्राहिम हैदरी थाने की हदूद में जमा गोट में मुर्गी और मुर्दा जानवरों के फुजला और चर्बी को पिघलाकर कुकिंग ऑयल और घी निकाला जा रहा है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदा गुफरान खान। जी गुफरान, बताइएगा इस मकरूह धंधे के हवाले से। जूदे और यहाँ पे मुज़रे सेहत तेल बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो फुटेजेस मेरे कैमरामैन ने लिए हैं कि यहाँ पे किस तरह जो ये गंदी चर्बी है इसको पिघला कर मुज़रे सेहत ऑयल और घी बनाया जा रहा है और फिर ये घर घर में आपको पता है कि पहुंचाया जाता है। तो इस पे कई बार मीडिया की टीम ने भी यहाँ पे विज़िट किया है और इनको बंद करवाया, लेकिन फिर दूसरी जगहों पे ये खुल जाता है। मतलब अगर यहाँ से बंद करवाया जाएगा तो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोकल पुलिस से भी इसके लिए पूछेंगे, जो यहाँ के जो SHO हैं तो वो हमें क्या इस पे मौक़िफ़ अपना देते हैं कि आखिर ये बार बार इब्राहिम हैदरी में जुमा गोट में ये क्यों खोल दिए जाते हैं। अब हमने यहाँ के जो मज़दूर जो इस पे काम कर रहे थे, अभी रिक्शा भी बाहर से गया है माल लोड करके, तो जब हमने उनसे बात की और उनसे पूछा कि भाई ये मालिक कौन है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई नंबर नहीं है और मालिक नाज़िमाबाद में रहते हैं। तो हमारे जो कैमरामैन आपको सारे एक्सक्लूसिव फुटेजेस दिखाएंगे स्पेशल टीवी के तरफ से कि किस तरह इंसानी जानों के साथ खेला जाता है, क्योंकि ये इतना मुज़रे सेहत है जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है। कैंसर के जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो बढ़ रहे हैं आजकल, उसका एक बहुत बड़ी जो वजह है वो ये है। अच्छा जनाब, ये कारखाना किसका है? ये वसीम का कारखाना। वसीम कौन है? सर जो इसका मालिक है। मेरा तो आज तक जो है ना बस वो ड्राइवर के हाथ माल बेचता है, ड्राइवर के हाथ माल मंगा लेता है। आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम यहाँ खाली इसमें पकाते हैं। तो क्या दिहाड़ी देते हैं आपको? हमारे को 500-600 रुपये दिहाड़ी देते हैं। अच्छा, 500-600 रुपये बाबा, इतना बड़ा काम कर रहे हैं इसकी? इतना बड़ा काम नहीं है सर, छोटा सा काम है ये, कोई बड़ा भी नहीं। अच्छा, ये छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, सही छोटा ही है। अच्छा ये बताएं कि इसमें कितनी चर्बी जो है फी मन के हिसाब से आप लेते हैं चर्बी? सर मेरे को नहीं पता इस बारे में कि क्या मन लेते हैं। मालिक ले खुद ही है ना, ड्राइवर को बेचता है, वो ले जाता है। किस चीज़ में लेके आता है वो गाड़ी में ले जाता है, सुजुकी में। अच्छा, डेली कितनी गाड़ी आती है? डेली नहीं आती है, हफ्ते में 10 दिन में एक गाड़ी आती है, 4 टंकी 5 टंकी होती है, ले जाता है। अच्छा जी। और आपके साथ कितने मजदूर काम करते हैं यहाँ पे? मजदूर कोई अकेला मैं ही होता हूँ, वो रक्षा वाला माल लेके गया, बस खत्म। तो आपको ये नहीं अंदाजा कि रिहायशी इलाके में ये नहीं बनाया जा सकता? जिस टाइम ये जंगल था, ये जंगल था। नहीं, रिक्शे में जो वो लेके भागा है वो तो हमने देख लिया, उसका तो फुटेज हमने बनाई है। तो आपको नहीं पता रिक्शे में क्या गया है? रक्षा खाली है। अच्छा जी, रिक्शा खाली है जी। ये माल लेके गया था, ये डाला हुआ है माल खाली। अच्छा जी। शिकायत भी की कि ये नाजायज़ कंपनियां बंद होनी चाहिए जो चर्बी से तेल बना रहे, घी बना रहे। अभी तो अगला वाला शिकायत करते होगी, हमारे को इतनी तो इन लोगों से पता होगा, हमारे को इतना पता नहीं है इन लोगों। और इतनी पता है यहाँ पे जो रिहायशी लोग हैं उसके लिए परेशानी खड़ा हो रहा। हाँ, ये देखो जो चर्बी के कारखाने हैं ये नाजायज़ हैं और ये बंद होने चाहिए। ये पुलिस की सरपरस्ती में चल रहा है। हमने तो पहले भी आवाज़ उठाई थी इसके ख़िलाफ़ कि ये बंद होने चाहिए, क्योंकि 4 आदमी की रोज़ी की वजह से यहाँ अगर 400 आदमी बीमार हो रहे हैं ये पूरी आबादी के बीच में, और इनको बंद होना चाहिए। अच्छा, ये जो जहाँ जहाँ पहुँचाए जाते हैं जो घी तेल में इस्तेमाल होते हैं तो इससे कैंसर भी होता है, तो ये तो यहाँ की मकामी आबादी तो मुतासर हो रही है एनवायरनमेंट की वजह से, इसकी बदबू की वजह से। हम तो यहाँ सांस भी नहीं ले पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे, तो दूसरे भी तो सर मुतासर हो रहे जो इसको खा रहे हैं। ज़ाहिर है अगर यही तेल यहाँ से लेके जा रहे हैं तो ये घी पकवान वगैरह के अंदर किस चीज़ों के अंदर तो इस्तेमाल कर रहे हैं खाने के इस्तेमाल में। तो हम तो चाह रहे हैं कि ये बंद हो, इससे कई मूजी बीमारियाँ जन्म लेंगी, इनको तो बंद होना चाहिए किस हालत में भी। और हम इसके हामी नहीं हैं। हमने तो पहले भी थाने में कई बार बोल चुके हैं कि भाई इसको बंद कराओ, मगर मकामी जो थाना इब्राहिम हैदरी वो भत्ता वसूल कर रहे हैं इनसे और ये कारखाने चल रहे हैं। फुरंगी डाई नंबर 33F में लैंड माफिया ने इलाके की गलियों को भी ना बख्शा, सरेआम गली बंद करके इलाका मकीनों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा बिलावल। जी बिलावल, मजीद क्या कहना है इलाका मकीनों का?
बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी के इलाके 2.5 नंबर 33F में। यहाँ की आवाम का कहना है कि जो गज़ा फ़लस्तीन में माहौल है और यहाँ पे भी वही माहौल है 33F में। यहाँ पे जो आवाम की बुनियादी सहूलियात होती हैं वो यहाँ पे मैसर नहीं है। गैस, बिजली, सेवरेज लाइन, रोड, यहाँ की जो माफियाज़ हैं वो उन लोगों ने यहाँ तक मजबूत बन चुकी है। यहाँ इतनी उरूज पर है कि एक गली जो मेन गली जा रही है उसको भी बंद किया हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गली काफ़ी अरसे से बंद है, बहुत टाइम से, और रास्ते हमें बहुत परेशानी है इस जगह से। आप भी देख सकते हैं, आपका कैमरामैन अगर देख सके तो टोटल रास्ता बंद है, इधर से भी बंद है और ये गली टोटल बंद है, जबकि ये रोड की जगह है। उस गली वो गली है, वो गली हमारी पूरी बंद है। ये हम लोग बहुत परेशान हैं, हद से ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और ये पूरी पट्टी जो आ रही है, ये प्लाट, ये जितनी जगह है ना, ये डबल रोड बना हुआ है। असल वजह ये डबल रोड है और डबल रोड पे रोड ही बनता है। तो ये सब जो आड़े टेढ़े जो बने हैं, ये इस तरीके से जो शेड्यूल हुआ है, ये सब गलत है। बिला तफरीक वो काम करें, ठीक है। अगर काम के लिए ज़रूरत पड़ती है हमें बुलाएं, हमने पहले भी काम किया, हम अब भी काम कर देंगे उनके साथ, लेकिन कम से कम देखें और आके कान नाक अपने बंद करके ना बैठें। तमाम इलाकों को प्रॉपर देखें। ये नहीं कि एक इलाके में तो आपने हलवा बांट दिया, आपका इलाका है तो ठीक है, मैं ये खुला मैसेज दे रही हूँ, आपका इलाका है तो आपने हलवा बांट दिया वहाँ पर, और जो दूसरे इलाकों को आपने लावारिस छोड़ दिया। ऐसा ना करें प्लीज़, सारे इलाकों को देखें और सारे इलाकों में प्रॉपर काम करें। हम लोग 40 साल से यहाँ पर जो है ना रह रहे हैं, और ये लिया भी हमने मकान इसलिए महंगा था क्योंकि कॉर्नर था, मेन रोड था, लेकिन वो आपके सामने ये चाइना पट्टी चले, एक मसला तो ये हुआ। उसके बाद जो हमें गली मिली वो भी आगे से आप ये देख सकते हैं कि वो बंद पड़ी हुई है, यहाँ से भी बंद पड़ी हुई है और आगे से भी बंद पड़ी हुई है। मतलब हम लोग कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इससे यही दरख्वास्त है कि भाई हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे कि भाई हमारे लिए, हमारे ऊपर गौर फिक्र करें कि भाई कम से कम ये जो बदमाश बैठे हुए हैं यहाँ पर जगह घेर घेर के, तो कम से कम भाई जो राइट बनता है हमारा, वो राइट हमें मिले। ये रोड है, ये रोड है, अगर वाला रोड भी अगर वो सही हो जाए, आप उस रोड का भी हाल देख लें, गटर भरा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, मशीन लगनी है उसमें, कोई देखने वाला नहीं है। इलेक्शन आ रहे हैं, अभी वोटिंग के लिए सब आ जाएंगे यहाँ पर और बड़े बड़े वादे करेंगे। 40 साल से वादे हो रहे हैं, ना हमारे ऐप में पानी आया, ठीक है। पानी के लिए बहुत, ये आपके सामने टैंकर खड़ा हुआ है, ये इसीलिए खड़ा हुआ है, ये हमारे इलाके के लिए खड़ा हुआ है कि भाई हम खरीद के पानी पिए, ठीक है। टैक्स हम प्रॉपर दे रहे हैं, हर चीज़ का टैक्स, साबुन से लेके शैम्पू से लेके हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमें हर चीज़ ख़रीदनी पड़ रही है। गैस हमारे पास नहीं है, गैस लोड शेडिंग इतनी बुरी तरीके की है कि जब भी आप, ना सुबह में होती है, दोपहर में, रात में, मतलब जो खाने के टाइम है उस टाइम गैस ही नहीं होती है। लोग बाहर से, मतलब गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा यार। तो भाई इसको कौन देखेगा? हमारा तो सवाल ये है कि इसको देखेगा कौन। का ये कहना था कि यहाँ के जो नुमाइंदे हमारे पास वोट तो लेने आते हैं, उसके बाद नज़र नहीं आते। यहाँ की जो हमारी जो बुनियादी सहूलियात हैं हमें वो दी जाएं, और यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि यहाँ के जो हमसे वोट तो लेने आए हैं, आप हमारी जो बुनियादी सहूलियात हैं वो भी दी जाएँ। इस्लामाबाद में डाकुओं की फायरिंग से हेड कांस्टेबल के बेटे समेत शहादत का वाक़या। हेड कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ जफ़ा बेटे जिशान अशरफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। बाप बेटी की मय्यतें आबाई गांव पहुंचने पर कोहराम मच गया, हर आंख अश्कबार हो गई। मरहूमीन की तदफीन सरकारी एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान में कर दी गई। थाना छांगा मांगा से 1 किलोमीटर के फासले पर 5 मुसल्लह डाकुओं ने दर्जनों मुसाफिरों को लूट लिया। मुसाफिरों का रोड बंद करके पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा असलम बाबर इंसारी से इस रिपोर्ट में। थाना छांगा मांगा की हदूद में नॉन स्टॉप डकैतियों का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। छांगा मांगा चोरी डकैतियों की अमाज जगह बन चुका है। थाना छांगा मांगा वारदात 5 मुसल्लह डाकुओं ने थाना छांगा मांगा से 1 किलोमीटर के फासले पर दर्जनों मुसाफिरों को लूट लिया। डाकुओं ने असले के जोर पर कार मोटरसाइकिल मुसाफिरों को रोक कर लूट मार की। डाकुओं ने दौरान डकैती मुसाफिरों से नकदी और खवातीन के हाथों और कानों से तलाई जेवरात भी लूट कर फरार हो गए। और इस हफ्ते चोरी डकैती की वारदातों में सैकड़ों शहरी लुट चुके हैं। मुसाफिरों का पुलिस के खिलाफ छांगा मांगा चूनिया रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा। SHO छांगा मांगा का एहतजाज करने वाले मुतासरीन से 2 घंटे तक मुज़ाकरात।
SHO थाना छांगा मांगा की तरफ से मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करके लूटी हुई रकम वापस दिलाने की यकीन दहानी पर एहतजाजी मुजाहिरा मुंतशिर हुआ। थाना छांगा मांगा के करीबी रोड डकैती करना और मुलजिमान का फरार होना काबिल अफसोस है। मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि थाना छांगा मांगा शहरियों को तहफ्फुज़ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुका है। मुतासरीन शहरियों ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, DPO कसूर, DSP चूनिया को फौरी नोटिस लेने का और गैर जिम्मेदारान पुलिस अफसरान के खिलाफ सख्त से सख्त महकमाना कार्रवाई करने की अपील की है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।